हेलो सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से जारी, जो पसीने से नहाएगा इतिहास वही रचेगा। मेरा नाम हर्ष कुमार। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मिश्रा क्लासेस की बुक मार्केट में आ गई है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आप सभी के सामने बात करने वाला हूं 18वीं लोकसभा के बारे में। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव था। हम बात करते हैं 17वें लोकसभा चुनाव भंग हो चुका है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17वीं लोकसभा चुनाव भंग कर दिया है। यह आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत भंग किया है। लेकिन हमारे लिए लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया था, जो 18वें क्रम का चुनाव था। यह 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। आपको पता होगा कि लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना अति आवश्यक है। यह 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है और लोकसभा का जिक्र हमारे आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया है। हम बात करने वाले लोकसभा में वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं। वर्तमान सभा में 552 सीटें थी। लोकसभा में लगभग 552 सीटें थी, लेकिन 2 सीट एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी उसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसमें SC ST के रिजर्वेशन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में बचते हैं 550 सीटें, लेकिन चुनाव जो है 543 सीटों पे हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि एक सीट गुजरात की जो सीट थी मुकेश दलाल वाली सीट, इस पर लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि वहां मुकेश दलाल जो है निर्विरोध बीजेपी के नेता चुने गए। 542 सीटों पर चुनाव होती है। लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है। बहुमत पार्टी बीजेपी को मिली थी। बीजेपी को 292 सीटें मिली हुई थी और कांग्रेस को एक कम 99 सीटें मिली हुई थी। आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है और इसमें जो है मंत्रिपरिषद सभी लोग जो है का गठन होता है। इसमें जो है प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई मोदी जी को। 18वीं लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा क्या भंग हो सकता है? जी हाँ, लोकसभा हमारी राष्ट्रपति जी भंग कर सकती हैं, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। और आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को एक बार में 1 साल के लिए स्टैंड कर दिया जाता है। आप सबके लिए केवल जरूरी है लोकसभा के बारे में पढ़ना। मैं फिर आपको रिमेंबर कराऊंगा, लोकसभा का जिक्र आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत है। 5 सालों तक जो है इसका कार्यकाल होता है। 25 साल के व्यक्ति लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद और एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को जो है शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाती हैं और अन्य मंत्रियों को शपथ जो है प्रधानमंत्री जी दिलवाते हैं। क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? जी हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसमें जो है जिसे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी भंग कर सकती हैं। और इसमें जो है 17वीं लोकसभा भंग हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 85वें आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। हम बात करते हैं पहले जब हमारी लोकसभा की पहली बैठक 1992 में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले हमारे स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष JB मालवंकर थे और जो है प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं। अब देखते हैं कौन बनता है। आपके लिए इतनी सभी जानकारियां देने के लिए आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन किस सीट से जीता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी के लिए लोकसभा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिश्रा क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।